बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। हमारा जो कक्षा 10 की एनसीईआरटी क्लास 10 की एनसीईआरटी जो है वो मैथ के लिए हम पढ़ रहे थे और इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में जो बेसिक चीजें थी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है और आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 पे। और उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज कीजिए यानी कि प्रयोग कीजिए और यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ फाइंड द एचसीएफ ऑफ। ये है आपके कह सकते हैं कि इंग्लिश माध्यम वालों के लिए मैंने इंग्लिश भी लिख दिया ताकि उनको समझने में आसानी रहे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक बात कह रहा है कि दो संख्या, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एक बार आप देख लेते हैं क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो मैंने आपको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में यहाँ बता दूं क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है ना। जाकर के देखिएगा पहले वीडियो को, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है a = bq + r होता है, ठीक है ना। और हिंदी माध्यम वाले ऐसे याद रखेंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। याद रखेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको लिखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। और इसका एक कंडीशन होता है कि जो r होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होगा, ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है। तो ठीक है, आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के यूज करके हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है आपका 35। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपसे कहा ना कि दो यहाँ पे नंबर आपको दिए गए हैं, एक दिया गया है आपको 225 और एक दिया गया है आपको 135। इसका मतलब क्या है, इससे आपको डिवीजन करना है, इसमें भाग देना है आपको। कितनी बार में जाएगा बच्चों, तो हम कहेंगे सर एक बार में जाने वाला, एक बार में ले जाएंगे कितना होगा, तो ये 135 ही रहेगा, ये 0 यहाँ पे 12 और ये 9 हो जाएगा यानी 90 बचेगा, ठीक है ना। इस 90 से फिर क्या करेंगे, 135 में हम करते हैं, ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा 45, ठीक है। अब इस 45 से फिर इस 90 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, यानी कि 90 हो गया, कट गया। जहां कटता है वहीं रुक जाते हैं, काम खत्म। ध्यान से समझिएगा। अब यूक्लिड के विभाजन में करना क्या है, ये देखिए यहाँ पे कितनी बार हमने डिवीजन किया है, तो यहाँ पे 1 बार, 2 बार और ये 3 बार आपको दिख रहा है ना। तो सबसे पहले जब मैंने यहाँ पे डिवीजन किया तो एक का काम कौन कर रहा था, ये वाला, तो एक जगह पे क्या हो जाएगा 225 यानी कि 225, ठीक है ना। बी का काम कौन कर रहा था, तो ये वाला, ठीक है ना, तो बी का काम कर देगा, चलिए कोई बात नहीं है 135, ठीक है। क्यू का काम क्विटेंट ये है आपका इंटू 1, रिमाइंडर क्या है आपका 90 आया था, ठीक है 90 हो गया। अगले वाले में क्या है बाबू, अगला वाला हमने डिवीजन ये किया है, इसमें ए का काम 135 कर रहा है, ठीक है ना। और बी क्या है बच्चों, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे एक क्या है आपका, तो ये क्यू है और कह देंगे यहाँ पे 45 क्या है, तो रिमाइंडर है आर के जगह पे। बात समझ में आई। कि जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो ए का काम 90 कर रहा है यानी कि 90 और यहाँ पे 45, बी का काम कर रहा है, क्यू का काम कर रहा है 2, ये 2 हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहते हैं कि लास्ट वाला जिससे डिवीजन हुआ है वही हमारा एचसीएफ होता है। यानी एचसीएफ क्या है हमारा, एचसीएफ जो है वो हमारा 45 है। ये है यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। आपको एग्जाम में ऐसे करना है, इसको आप रफ पे कर सकते हो, ठीक है ना, इसको आप रफ पे कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे करना है। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे फटाक से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अधिक बढ़ा रहा होगा लेकिन बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे मैं पहले इसको इधर कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों। पहले हम लोग इधर कर लेते हैं कि यहाँ पे दिया है 38,220 में करना है आपको 196 से, ठीक है बच्चों। कितनी बार में जाएगा, एक बार में 196, क्योंकि 2 बार में ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, ये कितना होगा, 12 में से 6 गया, 6 हो गया, 17, 8 बचा और यहाँ पे 186 आ गया बच्चों, ठीक है ना। ये नीचे से 2 उतर जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। अगर 2 उतर गया तो ये लगभग 9 बार में जाएगा, 9 से करके देखिएगा, 9 बार में जाएगा, 9 छके 54 और 9 9 81, 5 86 हो जाएगा और 9 एकम 9, 9 और 8 जो होगा 17 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये 12 में से 4 गया, 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये तो खत्म हो जाएंगे, हटा दो। अब यहाँ से कितना आया, 20 आया, ये लगभग 5 बार में ले जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 980 आ जाएगा बेटा, यही काम खत्म हो गया।
तो यहाँ पे कई स्टेप जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाग तो केवल एक ही बार हुआ है, डिवीजन तो एक ही बार हुआ है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसलिए हम जो है ए का काम ये कर रहा है, ठीक है ना। ये का काम कौन कर रहा है, 38,220 कर रहा है। बी का काम कर रहा है 196, और यहाँ पे कह सकते हैं क्यू का काम, क्वेटेंट काम क्या कर रहा है, 195 है, रिमाइंडर 0 है। इसलिए हम कहेंगे कि एचसीएफ का काम कौन कर रहा है, एचसीएफ। ज्यादा नहीं जाना है, केवल एक ही साइड, क्योंकि एक ही बार में डिवीजन खत्म हो गया है। इस बार जो है हमें एक ही बार ले जाना है, तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 196 आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका भी जो है आप लोग फटाक से जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, बहुत गर्मी भी है, ठीक है ना, और लाइट के सामने गर्मी और भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये जो डिवीजन मेथड है, इसको आप रफ पे करेंगे, ठीक है ना, जो रफ साइड होता है उस पे करेंगे डिवीजन मेथड, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब अगले वाले को लेके चलते हैं। यहाँ पे यहाँ से 255 से पहले क्या कर लेंगे, 867 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम 3 बार में ले जाए तो मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, है ना। 3 बार में जाए तो 3 पचे 15, और क्योंकि अगर देखिएगा 4 बार में जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 3 पचे 15 और 3 बचे 15 1 16, और 3 दूना के 6 1 7, ठीक है बच्चों। ये 2 हो गया, ये तो मान लीजिए 0 आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है ना। अब इससे जो है इसमें करेंगे, ये सब आप लोग को पता होगा, बचपन में हम करते आते थे बच्चों, ठीक है। 2 बार में जाएगा तो 204 हो जाएंगे, यहाँ पे ये 1 बचा और ये 5 हो गया। फिर यहाँ पे 102, यानी कि 2 बार में जाएगा तो 102 आ जाएगा, और ये बाकी कट गया। कितनी बार डिवीजन हुआ, 1 2 3 बार हुआ है, ठीक है ना। चलिए 3 बार हुआ है तो हम कर लेंगे क्या, पहले वाले में ए का काम कौन कर रहा है, 867, ठीक है ना। बी का काम कौन कर रहा है, तो 255 कर रहा है। क्यू का काम कर रहा है आपका ये 3। चलिए अब ये रिमाइंडर क्या है आपका, आर बचा है, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा था, 120, ठीक है, सॉरी 102। अब इस वाले डिवीजन में आपका क्या है, यहाँ पे ए का काम 255 कर रहा है, ठीक है ना। बी का काम 120 सॉरी 102 कर रहा है, और क्यू का काम 2 कर रहा है, प्लस रिमाइंडर यहाँ क्या बचा है, 51, ठीक है ना बच्चों। अब थर्ड वाले कंडीशन में क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो आप कहेंगे कि ए का काम 102 कर रहा है, बी का काम 51 कर रहा है, और यहाँ पे क्यू का काम 2 कर रहा है, और रिमाइंडर आपका आ गया 0। यानी कि जहां रिमाइंडर 0 आ गया, वहां ही जो बी होता है वही एचसीएफ होता है, जो बी होता है बच्चों वही एचसीएफ का काम करता है। तो जरा बताइए पहला क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इंग्लिश में अगर देखें इसको, तो सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। q क्या है, एक इंटीजर है। मैंने आपको बताया, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपको ये टर्म्स दे रखे हैं ना, ये क्या दे रखे हैं, तो 6q+1 दिया है, 6q+2 दिया है, और कह देंगे आप, सॉरी 3 है यहाँ पे, ठीक है, 3 दिया है, और कह देंगे कि 6q+5। याद रखिएगा विषम पूर्णांक आएंगे, यानी कि ऑड इंटीजर आएगा। याद रखिएगा, ये प्रूव करना है आपको, ये दिखाना है। तो सबसे पहले एक बात तो पता चल रहा है कि अगर मैं इनको ए मान लूं, अगर इन सबको ए मान लूं, तो आपको पता चलेगा ये बी का काम कर रहा है, ये क्वोटेंट और ये रिमाइंडर, बी क्वोटेंट रिमाइंडर, बी क्वोटेंट रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि b इज इक्वल टू कितना है, 6 है, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा 6 से छोटा आएगा। मैंने आपको बार बार कहा था, मैंने कहा था कि जो r होता है 0 के बराबर या बड़ा होता है, और b से हमेशा छोटा होता है, यानी r या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि b से छोटा है, b क्या है, 6 है, और r क्या होगा, b से छोटा ही आएगा, यानी 5 तक आ सकता है, 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे पहले r बराबर 0 रख करके, रखेंगे किसमें, रखेंगे a बराबर b/q+r में, ठीक है ना, इस वाले में रखेंगे। तो a इज इक्वल टू b की जगह पे क्या है, 6 है, q तो q ही रहेगा, ठीक है ना। r क्या है आपका 0, जब मैंने r बराबर 0, इफ आप रखिएगा इफ या यदि r बराबर 0 है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा आपका, इतना होगा। इसका मतलब ये है कि ये 6q आएगा, और 6q हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा ना, कट जाएगा नहीं कटेगा, बताइए आप।
अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 कट जाएगा खूब प्रेम से। ये क्या है, ये इवन नंबर है। क्या है बाबू आपका, इवन है। इवन नंबर कहने का मतलब क्या है, सम संख्या है, याद रखेंगे हिंदी माध्यम वाले, सम संख्या है, ठीक है ना। दूसरी चीज अगर आप देखें कि अगर ए बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि आर बराबर 1 लें, आर बराबर 1 लेते हैं तो क्या आएगा, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। याद रखिएगा ये 2 से कभी डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड करके देखिएगा बच जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा, ये ऑड नंबर होगा, यानी कि विषम संख्या होगी। ये क्या होगी बेटा, विषम होगी, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आगे अगर देखें तो a बराबर क्या होगा, अगर हम r की वैल्यू क्या रख दें, अगर r की वैल्यू 1 रखा है मैंने, अगर r की वैल्यू 2 रख दें, क्या होगा, यहाँ पे r बराबर 2, r बराबर 2 रखेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b की जगह पे 6 है, ये q आ जाएगा, r 2 आ जाएगा। फिर भी आप देखेंगे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो 2 जब आप यहाँ से कॉमन करेंगे तो 3q प्लस 1 हो जाएगा, और अपॉन 2 कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा ना, ये डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा इसलिए आप इसको कहेंगे ये क्या है, ये इवन नंबर है, ठीक है बाबू, इवन नंबर है मतलब क्या है, सम है ये, ठीक है बच्चों। अगला जब r बराबर 3 रखेंगे, r इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। अब यहाँ पे ये 2 से कभी नहीं कटने वाला है, 2 से नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या है, ये ऑड नंबर है, यानी कि विषम है, ये क्या है, विषम है, जरा ध्यान दीजिएगा। फिर यदि r बराबर 4 रख दिया हमने तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, सॉरी 4 ना, 4 आ जाएगा, ये वापस से 2 से क्या होगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए ये क्या होगा, इवन होगा, यानी कि सम होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर r बराबर 5 रख दिया तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, 6q प्लस 5, 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऑड होगा, यानी कि विषम होगा बच्चों। और विषम है तो एक बात आपको सीधे सीधे समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे आप देखें कौन कौन सा विषम आ रहा है। तो विषम आने के लिए पहला तो ये रहा आपका विषम, ठीक है ना, दूसरा विषम जो है आपका ये रहा, ठीक है ना, और तीसरा विषम जो है आपका ये रहा, और ये तीनों जो है आपके जो है क्वेश्चन से मैच करते हैं, यानी यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया कि हमेशा q 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 जो होगा वो विषम होगा, सम नहीं होगा। सम के लिए और भी सारे चीज थे, ठीक है बच्चों। तो फटाक से इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, चलेंगे आगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करते हैं। बाकी ये इंग्लिश माध्यम वाले ये क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 16 सदस्यों वाली 32, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 16 सदस्य पूरे हैं एक सेना की टुकड़ी में, और 32 सदस्यों के एक आर्मी बैंड के पीछे घूमना है, ठीक है ना। 32 सदस्यों के आर्मी बैंड के पीछे घूमना है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है। याद रखिएगा अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी कि 616 जो संख्या है उनको जो है एक आर्मी बैंड के पीछे एक लाइन में, एक कॉलम में खड़ा किया जाएगा। अब ये कह रहा है कि उस कॉलम में अधिकतम कितने लोग आ सकते हैं। तो अधिकतम अगर आपसे पूछ लिया तो आप इसका निकालेंगे एचसीएफ, न्यूनतम पूछता तो आपको निकालने थे यहाँ पे एलसीएम। तो अधिकतम पूछा इसलिए क्या निकालेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 32 है, 32 के बाद जो क्या है आपका 616 है, ध्यान दीजिएगा 616 है, इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, तो एक बार में। तो 32 ये कितना हो गया बेटा, 11 में से 2 गया 9 हो जाएंगे। और दूसरी चीज यहाँ देखिएगा ये कितना है आपका 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, यानी कि हमें एक बात पता चला, जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम एक बार में ले जाएंगे तो 32 होगा, ठीक है ना। और ये 6 बचा है तो यहाँ पे उतार देंगे। अब ये कितनी बार में जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा कितनी बार में जा सकता है। तो हम कहेंगे 3 9 27, मुझे लगता है कि 9 बार में अगर ले जाए तो जाएगा क्या, ठीक है ना, 9 बार में लेके जाइए। तो 9 दूना 18 हो गया, और 9 3 27, एक 28 हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना, 28 हो जाएगा। ये कितना बचा आपका, तो कह सकते हैं सर ये 8 बचेगा हमारा, कितना बचेगा 8 बचेगा, बाकी तो कट गया, 8 बचा। और ये फिर क्या कर देंगे यहाँ पे 32 को अब 8 से भाग ले जाएंगे क्योंकि रिमाइंडर बचा है, 8 चौके 32 कट गया बेटा, यहाँ पे खत्म बाजार, ठीक है ना। जिससे कटता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, यानी कि जो टोटल मैक्सिमम नंबर होगा जिसमें उनको मार्च करना है वो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आ रहा है बेटा, वो 8 निकल के आ रहा है। वही हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए फटाक से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर, क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, क्या ध्यान देना। यानी यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ देन 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। क्या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। वो कह रहा है ना कि जरा ध्यान देना है यहाँ पे, सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि b की जगह तो हमें कंफर्म है कि b इज इक्वल टू क्या है 3 है। अगर b 3 है तो r क्या होना चाहिए 0 1 2, इसलिए क्योंकि 3 से छोटा ही होगा r, मैंने आपको बताया था। अब एक बात और समझना है कि हमें क्या करना है, हमें यूज करना है यूक्लिड एल्गोरिथम का। अगर a बराबर क्या है, a बराबर अगर हम लोग क्या रखते हैं सबसे पहले r बराबर 0 पे लें, अगर r बराबर 0 पे लें तो क्या होगा, a बराबर कितना होगा बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, a बराबर यहाँ पे 3q प्लस r के जगह 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है a बराबर क्या होता है bq प्लस r होता है। b के जगह हमने 3 रख दिया, q वैसे ही है, r के जगह पे 0 है, पहला वाला मान हमने रखा है, ठीक है ना, अगर r बराबर 0 है। अब कह रहा है कि दोनों का वर्ग करना है, क्या करना है बेटा, दोनों का वर्ग करना है। क्या कर देंगे, वर्ग, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का क्या कह रहा है बेटा, ये वर्ग कह रहा है। अगर दोनों का वर्ग कर देंगे तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9q स्क्वायर, या यहाँ पे कह सकते हैं इसको 3 इंटू 3q का स्क्वायर कर सकते हैं। और इतना को हम यम मान सकते हैं। क्यों, कह रहा है वो कोई इंटीजर है, क्या है बेटा, कोई इंटीजर यानी कोई पूर्णांक है। तो हम ये कह सकते हैं कि a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एम, क्या हो गया 3 इंटू एम। दूसरी चीज जरा ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। यहाँ पे यदि r बराबर हमने 1 रख लिया, यदि r बराबर बेटा हमने क्या रखा 1 रख लिया, तो एक बात जरा बताइएगा कि ये a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 6q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि b की जगह पे 6 q और r की जगह पे 1, वर्ग कह रहा है तो दोनों का वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, ये हो जाएगा 636q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2ab, यानी कि 6 दूना के 12q हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों में से जो है, इन दोनों में से आप 3 को कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बचेगा 12 36q स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4q, ठीक है, और ये प्लस आप 1 बाहर रखिएगा, ठीक है ना। अगर इस पूरे को अगर हम m मान लें, क्या मान लें, m मान लें, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा 3m प्लस 1, यहाँ देखिएगा 3m प्लस 1, यहाँ पे 3m और 3m प्लस 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेंगे सर आप तो 2 भी दिया है, 2 पे भी आप सिद्ध करके दिखाइए। मैं कहूँगा आओ अच्छा 2 भी देख लो। यदि r बराबर 2 दिया हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे a का स्क्वायर बराबर 6q प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब b की जगह 6q और r बराबर 2, और वर्ग बोल रहा है करने के लिए तो हमने वर्ग कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 636q स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये बेटा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 दुना 12 दुना के 24q। किया कुछ नहीं मैंने, बस a प्लस बी के होल स्क्वायर पे दोनों को तोड़ दिया, इतना तो सूत्र याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, वही से तोड़ दिया हमने, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये 36q स्क्वायर, यहाँ पे है ये 24q, और इसको हम तोड़ सकते हैं कि 3 प्लस 1 के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को हमने 3 प्लस 1 कर लिया। अब देखिएगा जरा इन तीनों में से यहाँ से हम क्या कॉमन कर लेंगे, 3 को कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना। तो 12q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 काम करेंगे तो क्या होगा 8q हो जाएगा, और ये प्लस 3 यहाँ से निकल गया, 1 बचा और ये 1। अगर इतना को अगर हम m मान लेते हैं तो क्या होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, या आ गया 3m, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और हमें यही तो कहना था, या तो 3m आएगा या तो 3m प्लस 1 आएगा, इसके अलावा कुछ आया क्या, नहीं आया ना। ये हमारा हो गया प्रूफ, ठीक है ना बच्चों। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है 5वां वाला, और उसको भी देखते हैं। आइए यहाँ पे जो है अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। अगला और लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इंग्लिश मीडियम में आप देख लीजिएगा अगर इंग्लिश वाले बच्चे, तो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है बच्चों। आइए यहाँ पे इसको शो करते हैं। सबसे पहले वही अपना काम, यहाँ पे 9 दिया गया है तो b का मतलब क्या है बेटा 9 है,
तो आर क्या होगा, आर होगा 0 1 और 2 3 4 5, ठीक है ना, 6 7 8 तक हो सकता है, ठीक है ना। तो इतना सारा हमें करने की आवश्यकता है नहीं, जहां तक हमें आंसर मिल जाएगा वहीं तक हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें पता है कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू, है ना, बी क्यू प्लस आर होता है। तो यदि आर बराबर 0 ले लें और बी बराबर 9 ले लें तो क्या होगा, ए बराबर 9 क्यू प्लस 0, याद रहेगा 9 क्यू प्लस 0। लेकिन वो कहना चाहता है कि देखो भैया हमें तो घन चाहिए, हमें घन चाहिए मतलब हमें क्यूब चाहिए। तो क्यूब करेंगे तो याद रखिएगा ये क्यूब हो जाएगा दोनों साइड का, ये कितना होगा, ए क्यूब बराबर इसका क्यूब करेंगे बेटा क्या होगा, यहाँ देखिएगा ये 9 गुणे 81 क्यू का क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, मैं कहूंगा देखो बच्चा हमें इस रूप का लाना है, इस रूप का लाना है ना, इसलिए मैंने 9 को तो बाहर रखा क्योंकि 9 का 3 बार गुणा करना है। तो 9 का हमने एक बाहर 9 रखा, बाकी 9 का 2 बार गुणा कर दिया, फिर आप इससे भी गुणा कर देंगे तो 9 का क्यू आ ही जाएगा, ठीक है ना, इतना आप समझ जाइएगा। और इस वाले को हम m मान लेंगे, यानी कि 9m हो जाएगा यहाँ पे, यानी ए क्यू बराबर आपका आ गया 9m, यहाँ से कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब चलिए अब r बराबर क्या रख लेते हैं बेटा, यहाँ पे 1 रख लेते हैं। r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा, यहाँ पे 9q प्लस 1, ठीक है ना, इसमें रखेंगे तो दोनों पक्षों का क्यू करना है, ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों का क्यू करना है। चलिए दोनों पक्षों का क्यू कर दिया। अब a प्लस बी के होल क्यू पे तोड़ना है, और सबको पता होगा कि a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, यानी कि आप देखेंगे a प्लस बी का होल क्यू, तो आप देखेंगे कि a का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी होता है, ठीक है ना। तोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, एक 9 को आप तो पहले बाहर रखिएगा, ठीक है, 3 बार गुणा करना, लेकिन एक बार बाहर रखिएगा और 2 बार गुणा करके 81, ये क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू, एक का क्यू एक ही होता है, प्लस 3ab, तो 3a, ठीक है बच्चों, b का मतलब क्या है आपका, b का मतलब है बेटा 1, ठीक है ना, और a प्लस बी का मतलब यही है 9q प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये कितना हो गया आपका, यहाँ से ये 9 इंटू 9 81 क्यू का क्यू ऐसे रखिएगा, और दूसरी चीज यहाँ पे एक को बाद में रखेंगे, थोड़ा रुक जाइएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें, अंदर बेटा अगर मल्टीप्लाई कर दें या 9 भी करें तो भी क्या होगा, यहाँ पे 3 इंटू 9q तो रहेगा ना, 3 इंटू क्या होगा बेटा 9q तो रहने वाला ही है, और ये 9q प्लस 1 रहेगा, और ये प्लस 1। अब इतना में से अपने को क्या निकाल लेना है, 9 कॉमन कर लेना है, तो यानी 9 कॉमन करेंगे तो 9 निकाल लीजिएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 81 क्यू का क्यू, यहाँ से 9 निकल गया, केवल 3 क्यू बचा, 3 क्यू का अंदर गुणा होगा तो कितना होगा 27 क्यू, ठीक है ना बच्चों, स्क्वायर, और ये इधर हो जाएगा तो कितना होगा 3 क्यू हो जाएगा, और ये प्लस 1। यहाँ पे हुआ कुछ नहीं, 9 यहाँ से बाहर निकल गया, कॉमन कर लिया 9 को, यहाँ पे ये बच गया, 3q से अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 9 27, और q का q स्क्वायर हो गया, फिर 3q का 1 में करेंगे तो इतना हो गया, क्योंकि 9 तो बाहर निकल चुका है ना, और ये 1 ऐसे बच गया। अगर इतना को अगर हम m मान लें तो aq बराबर क्या होगा 9m प्लस 1 हो जाएगा, क्या होगा 9m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, अब अगला वाला देखते हैं कि r बराबर 2 पे अगर हम क्या रख दें, r बराबर 2 रख लें, r बराबर 2 रख लें, जहां भी आंसर मिल जाएगा वहीं छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 2 तो अपने को मिल गया है, तीसरा भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर r बराबर 2 रखते हैं तो कितना होगा, ए क्यू बराबर 9q प्लस 2 का क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जरा हम तोड़ लेते हैं a प्लस बी के होल क्यू पे, तो 9 गुणे 81 तो कर सकते हैं ना, 3 बार गुणा करना है, 3 बार गुणा, लेकिन हमने एक ही बार किया है, क्योंकि 9 का क्यू का क्यू होता तो मैंने 9 का क्यू ना करके 9 बाहर निकाल के 81 कर लिया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए जरा ध्यान से, ये 2 पे क्या होगा 3 घात होगा, 2 पे 3 घात का मतलब 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3ab मतलब कि 3a का मतलब हो गया 9q और b का मतलब हो गया बेटा 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या है a प्लस बी, यानी कि 9q प्लस 2, ठीक है बच्चों। अब सुनिए, इन दोनों में से, ये तो आप लास्ट में रखिएगा, इन दोनों में से आपको 9 कॉमन करना है, 9 कॉमन कर लिया, यहाँ पे 81 क्यू का क्यू बचा, यहाँ से 9 निकल गया तो 3 दुना के 6 हो गया, 6 9 54 हो जाएगा, 54 क्यू का स्क्वायर, क्योंकि ये क्यू था और ये क्यू का स्क्वायर हो गया, ये 3 दुना के 6, 6 दुना के क्या होगा बेटा 12, और ये क्यू बच जाएगा, और बाहर ये बेटा ये बचेगा आपका 8। अब सुनिए यहाँ पे a का क्यू बराबर, ये तो 9 ऐसे रहेगा,
इसको आप मान लीजिएगा m, और ये हो जाएगा बेटा 8। अब देखिए जरा, ये तीनों आंसर आपको मिल गए हैं यहाँ पर आकर के। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आखिरी क्वेश्चन समाप्त। अब आप बताइएगा आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारा मैंने आपको एक टॉपिक के साथ कराया है, इसको आप एग्जाम में ऐसे अच्छे से लिख के आइएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।